सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमद्दासबोध दशकाठवा समास नववा सिद्धलक्षण। श्रीराम अंतरी गेलिया अमृत बाह्य काया लखलकीत अंतरस्थिती बाणता संत लक्षणे कैसी। स्वरूपी लागता बुद्धी तुटे अवघी उपाधी या कारणे निरोपाधी साधू जन। साधू स्वरूपी सराहे ते संगची नसाहे। म्हणून साधू तो न पाहे मानापमान। सकळ धर्मामध्ये धर्म स्वरूपी राहणे हा स्वधर्म। हेची जाणीजे मुख्य वर्म साधू लक्षणाचे। धरिता साधूची संगती आपशात लागे स्वरूप स्थिती। स्वरूप स्थितीने बाणती लक्षणे अंगी। ऐसी साधूची लक्षणे अंगी बाणती निरूपणे। परंतु स्वरूपी राहणे निरंतर। पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। पिछले सत्संग में हमने सुना था कि ये आत्मज्ञानी सत्पुरुष होते हैं, मुक्त होते हैं, तो समाज का प्रबोधन करने के लिए समाज में क्यों नहीं आते? हिमालय में क्यों जाकर बैठते? या मुक्त होकर शरीर पर कपड़ा नहीं, ग्राम नहीं, नाम नहीं, ऐसा गजानन प्रकटे येऊन शेगावे। ऐसे विधेय अवस्था में ये सत्पुरुष ऐसे क्यों रहते हैं? कोई कोई ग्रस्त में क्यों आते हैं? ऐसा विषय था। तो इनको भी अधिकार नहीं है कहाँ रहने का, क्या करने का, क्योंकि ये जो चक्र है उत्पत्ति स्थिति और लय, ये चलाने का जो चक्र है आपको समझेगा ऐसे जरा बताते हैं। जैसे मंत्रालय में डिपार्टमेंट रहते हैं ना, वैसे अलग अलग डिपार्टमेंट है। ब्रह्मदेव ने निर्माण करने का, विष्णु ने पालन करने का। विष्णु का जो पीए है चित्रगुप्त और यम महाराज, उन्होंने सब रिकॉर्ड रखने का, सीआर सर्विस जीवन रूपी जो सर्विस बुक है उसके सीआर लिख कर रखने का। और जब इधर का पुण्य संचय खत्म हो जाएगा और आयुष्य उनका खत्म हो जाएगा, पाप और पुण्य दोनों भी भुगतना पड़ता है।
कि वापस उनको ये देह से दूर करके वापस अगले प्रवास को लेने का। ये नित्य क्रम है। और ये नित्य क्रम में जो जो पैदा होता है, वो राम हो, कृष्ण हो, रामकृष्ण परमहंस हो, गजानन महाराज हो, शेगांव के गजानन महाराज हो, साईं बाबा हो, कोई भी हो, इनको सबको जाना ही पड़ता है। और वो सब ये पालते हैं, क्योंकि निसर्ग चक्र चलना चाहिए। एक अभंग में ज्ञानेश्वर महाराज जी थोड़ा सा विस्तृत स्वरूप में बताते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज जी ने बताया है, निर्जीव दगडाची काय करशील सेवा, तो तुझ निर्देव देईल काय। निर्जीव दगडाची काय करशील सेवा, यानी पत्थर जो है जिसमें जीव नहीं है, उसकी सेवा करके फायदा क्या है। तो तुझ देव देईल काय, पत्थर का देव आपको क्या देगा। अष्टोत्तरशे तीर्थे जयाच्या चरणी, तो तुझ्याच हृदय भवनी आत्माराम। कि जो अनेक प्रकार के जो तीर्थ है, वो जिनके चरणों पे आते हैं और वहाँ तीर्थ बनकर जाते हैं, ऐसे पवित्र शक्ति तेरे दिल में छुपी हुई है। अष्टोत्तरशे तीर्थे जयाच्या चरणी, तो तुझ्याच भवनी आत्माराम। देही देव असता, जासी नाना तीर्था, चुकलासी आता म्हणे ज्ञानदेव। ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं कि ये जो आत्मा है इतना पवित्र है कि जिनके स्पर्श से तीर्थ बन जाते हैं, ऐसे पवित्र तीर्थ बनाने वाला आत्मा यानी परमात्मा तेरे दिल में छुपा हुआ है। और उनको छोड़कर आप इधर उधर क्यों घूमते हैं, क्यों जाते हैं दर्शन करने के लिए। विरोधाभास है ना। वही ज्ञानेश्वर महाराज तीर्थ यात्रा करते थे। और एक बार तीर्थ यात्रा करते करते हिंगोली, महाराष्ट्र राज्यों में हिंगोली नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है। ये हिंगोली नाम के डिस्ट्रिक्ट में औंढा नागनाथ नाम का एक क्षेत्र है, उधर आए थे। और नामदेव महाराज और ज्ञानेश्वर महाराज कीर्तन करते समय भगवान ने उनके तरफ मुख किया। पहले वो भगवान के मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने कीर्तन कर रहे थे, पुजारी आ गया और उन्होंने हटाया, चलो पीछे, और उनको हटा दिया। तो दोनों संत पीछे गए और कीर्तन करने लगे। तो आश्चर्य की बात ऐसी कि भगवान ने खुद आपका मुख मोड़ दिया और उनके तरफ किया है। और ये प्रत्यक्ष घटना है, आज भी आपको देखने को मिल जाएगी। हिंगोली डिस्ट्रिक्ट औंढा नागनाथ क्षेत्र है, जो परभणी के बगल पर है। परभणी में अपना आश्रम है, उनके बगल के जिले में ये उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा। जिन्होंने ऐसा बताया कि निर्जीव पत्थर में भगवान नहीं है, पर निर्जीव पत्थर की सेवा क्यों करते हैं, तो वो कीर्तन क्यों करते हैं। ये विरोधाभास समझने के लिए आत्मज्ञान चाहिए। वो दिखने के लिए विरोधाभास है, लेकिन उसमें सच है कि उनका कहना है, क्योंकि वो आत्मज्ञानी सत्पुरुष है, उनको मालूम है कि मेरे दिल में, मेरे शरीर में, आप सबके शरीर में हम ही है, और उनको ढूंढने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन कभी ये सिद्ध लोगों को ठीक है, उनको पत्थर में, कण कण में भगवान दिखेगा। इसलिए तो एकनाथ महाराज जी ने गधे को पानी पिलाया। लेकिन हम जिंदा आदमी तड़पड़ रहा पानी से, पानी नहीं दे देंगे, अरे आपके लिए नहीं लाया है भाई, अरे प्राण जा रहा है, नहीं 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 पानी नहीं देंगे। और हम दोनों एक साथ, हम दोनों मुसाफिर एक साथ भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, आध्यात्म के लिए जा रहे हैं, और इधर ये मेरा पड़ोसी मुसाफिर तड़पड़ रहा है पानी के लिए, हम देते नहीं। अरे मैंने भाई 10 रुपया देकर बोतल खरीदी है। ये ऐसे क्यों? क्योंकि हमारे में इतनी दृष्टि आई नहीं है। आत्मदर्शनी सत्पुरुष में ऐसी दृष्टि आती है, तो भी
वो जो निसर्ग चक्र है वो कभी भेदता नहीं, वो निसर्ग चक्र में ही चलता है, क्योंकि वो सिस्टम उन्होंने ही निर्माण किया है। परब्रह्म वो है तो उन्होंने सिस्टम किए है तैयार, तो पालना पड़ेगी। इधर आप कोई मंदिर में आप जाते हैं तो लाइन की समझो एक शिस्त है, लाइन में चलिए, लेन में चलिए। और वहाँ का ट्रस्टी अगर उन्होंने लेन मोड़ दी और अंदर घुसा तो चलेगा क्या? उन्होंने भी वो पालना चाहिए। तो उन्होंने जो कंडीशन डाले है या उन्होंने लोगों को नियम दे दिया है उसका फायदा होगा, वैसा प्रकार है। इसी कारण जन्म मरण भुगतना पड़ता है, शरीर को भुगतना पड़ता है। ये आत्मज्ञानी पुरुष मृत्यु आ गए तो भी हंसते हंसते वो उनको उनका सामना करते हैं, उनको सामने जाते हैं। उनको जन्म मृत्यु वापस मिलने वाला ही नहीं। एक बार ये शरीर खत्म हो गया कि खत्म हो गया, वापस उनको स्वर्ग में जाने का नहीं, डायरेक्ट परमात्मा में वो विलीन होते। प्रश्न ऐसा था कि ये 3 प्रकार से क्यों गुजरते हैं। कोई हिमालय में जाकर तप साधना उग्र साधना करते हैं, कोई ऐसे मुक्त घूमते हैं, किसी से संपर्क नहीं रखते, और कोई हमारे तुम्हारे जैसे रहकर लोगों को उद्बोधन करते हैं। ऐसे क्यों? तो वो आपके मर्जी से ये काम नहीं करते। ये काम के लिए उनका शरीर का जो भोग है या शरीर ने जैसा कर्म किया है और ये आत्मा के साथ पिछले जन्म का तकदीर आ गया है ना, वो देखकर उनके गुरु परमात्मा स्वरूप गुरु उनको गाइड करते, वैसे उनको करना पड़ता है। तो पिछले सत्संग में हमने बोला था कि विट्ठल पंत ज्ञानेश्वर महाराज जी के पिताश्री, उनको आत्मज्ञान मिलवाने की तीव्र इच्छा हो गई और पत्नी का निरोप लेकर वो निकल गए काशी में। और जो गद्दी पर आज हम है ना, जगतगुरु रामानंदाचार्य, वो आद्य जगतगुरु रामानंदाचार्य से रामानंदाचार्य जी के चेले बन गए, शिष्य बन गए। जब आद्य जगतगुरु रामानंदाचार्य इधर आ गए महाराष्ट्र में घूमते घूमते तीर्थ यात्रा करते समय, तब रुक्मिणी माता यानी ज्ञानेश्वर महाराज जी की माँ दर्शन लेने के लिए गई। तब उन्होंने आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भव। तो उन्होंने बोला कि महाराज जी, ये पुत्रवती भव आपने आशीर्वाद दिया है, ये जन्म में या अगले जन्म में? तब महाराज बोले क्यों? अरे हम पुत्रवती कैसी हो जाएगी, मेरा पति संन्यास लेकर मुझे छोड़कर निकल गया है। तो आद्य रामानंदाचार्य बोले, बेटी आप फिक्र मत करो, ये जो आशीर्वाद मुख से आ गया वो मैंने नहीं दिया है, देने वाला अलग है। ये सिर्फ शरीर से आवाज़ आ गए वो आपने सुना है, तो ऐसे गलत नहीं होगा, वो झूठ नहीं जाएगा, आप फिक्र मत करो, आपका पति जल्दी से जल्दी आपको आकर मिलेगा। और वो घूमकर तीर्थ यात्रा कर कर वापिस वाराणसी में गए। उनके मन में बार बार आ रहा था कि ऐसे कैसे हो गया, मैंने गलत उनको आशीर्वाद कैसा दिया, मेरे मुख से गलत आशीर्वाद कैसे गया, उनका पति नहीं है इधर, संन्यास लेकर गया है, तो उनको संतान कैसे हो गए। और वो विचार में थे। एक 2-3 महीने के बाद उनके ध्यान में तुरंत आ गया। एक दिन वो विट्ठल पंत, उनका नाम था, सन्यासी नाम था चैतन्य। तो ये चैतन्य अपनी छाती एक रस्सी पर डाल रहा था। तो यह महाराज जी ने देखा कि उनके बीबी ने उसका वर्णन किया था ना कि इधर दंड पर पिंपल का पान है, ऐसा टैटू निकाला था। तो उन्होंने देखा और बोले इधर आइए, सच बोलो आप कहाँ के है। तो उन्होंने बोले हम आपे गाँव के है, क्योंकि वो उन्होंने झूठ तो किया नहीं था। आपे गाँव के है, मेरा नाम विट्ठल पंत है, आपकी शादी हुई है? हाँ शादी हुई है। पत्नी का नाम क्या? रुक्मिणी। आपको संतान हुए है? नहीं। तो आपने संन्यास क्यों लिया? तो नहीं, मुझे ये प्रपंच में मन नहीं लग रहा था, इस कारण पत्नी का आज्ञा लेकर, पत्नी की परवानगी लेकर हमने संन्यास ले लिया। तो ठीक है, वापिस संसार में चलो।
और वो वापस संसार में आ गए। बाद में उनको निवृत्ति, ज्ञानेश्वर महाराज, सोपान और मुक्ताई, ये 4 वेद हो गए, यानी 4 ये बालक हो गए जिन्होंने पूरे संसार को एक अच्छी दिशा दी। लेकिन विट्ठल पंत और रुक्मिणी को इतने यातना भोगना पड़े, यम यातना, उनको आत्महत्या करनी पड़ी। उन्होंने खुद ने देहदान किया, क्योंकि सन्यासी को संतान हो गए। इसी कारण वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जब पंडित थे वो समय के, उन्होंने माफ नहीं किया। लेकिन वो ऐसे नहीं बोले ना कि नहीं 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 हम वापस सन्यास में जाएंगे या मेरे गुरु की आज्ञा है, ऐसे नहीं। जो शरीर का भोग है वो भुगतना पड़ेगा, और भोग दिया उन्होंने देहदान किया, यानी आत्मज्ञान, आत्महत्या की। उन्होंने नदी में दोनों पति पत्नी ने अपना शरीर विसर्जित किया, क्योंकि ये बच्चों लोगों को शुद्धि पत्र मिलने के लिए। वो भी शुद्धि पत्र मिला नहीं, ज्ञानेश्वर महाराज जी को चमत्कार करना पड़ा। एक रेड़ा के मुख से जब वेद बोलकर दिखाए, तब ज्ञानेश्वर महाराज कितना शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली सत्पुरुष है। वो पंडित को जब धर्म मार्तंड को जब समझ में आ गया, तब ज्ञानेश्वर महाराज की जय करने लगे। कहने का मतलब ऐसे नहीं है कि हम हमारे मर्जी से संसार में आते हैं, या हमारे मर्जी से हम हिमालय में जाकर उग्र साधना करेंगे। गुरु की आज्ञा, हमें गुरु की आज्ञा है कि आप संसार में रहना चाह रहे, संसार करके अपने लोगों को मार्गदर्शन किया तो मेरे से भी आप बहुत बड़े हो जाएंगे। मैं तो सन्यासी हूँ, काट सिद्धेश्वर महाराज जी ने हमें आज्ञा की थी, मैं तो सन्यासी हूँ, मैंने परमार्थ किया, उसमें आश्चर्य की बात नहीं, मेरे पीछे बाल बच्चे कुछ नहीं है। लेकिन आपको एक बेटा है 2.5 साल का, पत्नी का उम्र 23 साल है, आपकी उम्र 25 साल है, और आप हिमालय में भाग जाने का आप कर रहे हैं, वो गलत है। संसार में जाओ। तो ऐसे है, नहीं तो लोगों को गैर समझ हो जाता है कि ये आत्मज्ञान मिलवाते तो हिमालय में क्यों जाते, लोगों को ज्ञान क्यों नहीं देते। तो किसने कहाँ जाने का ये तय उनके हाथों में नहीं, उनके गुरु के माध्यम से परमात्मा वो करवा के लेते हैं। आखिर वो शरीर है, शरीर में जो आत्मा है उनको कितना भी कष्ट हो, कितना भी यातना हो, उनका परिणाम वो आत्मा पर होता नहीं है। इसलिए वो मान प्रतिष्ठा, समर्थ रामदास स्वामी जी ने सिद्ध पुरुष का लक्षण बताया कि मान प्रतिष्ठा अपमान दुख, इसके ऊपर जो जाता है वो सिद्ध है। यही हमने हमारे अभंग में लिखा है, नको प्रतिष्ठा नको चार मुक्ति, नको नको देवा वैकुंठ अम्मासी। अभी आगे सुनेंगे हम ठाकुर जी को। शुरुआत कीजिए सिद्ध पुरुष लक्षण का। स्वयं सदगुरु के मुख से ये सारे वचन सुनने के बाद स्वयं मैं भी भाव विभोर हो गया था, लेकिन प्रवचन संपूर्ण करना है। मित्रों, मनुष्य की इंद्रियां, 10 इंद्रियां जिसके वश में मनुष्य है। इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा को माना गया है। सिद्ध पुरुष या आत्मज्ञानी जब उस आत्मा को ही, उस परब्रह्म को ही प्राप्त कर लेता है, तो फिर उसके पश्चात उसे और कुछ प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। सारी बातें अभी जगत गुरु श्री या सदगुरु जी के मुख से हमने अभी स्पष्ट रूप से समझी हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आप और हमारे जो स्तर है हमारे समझने का, उस हिसाब से कहना चाहूँगा कि जिसने स्वयं परब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, तो फिर वापिस आप गलती कर रहे हैं भाई। प्राप्त करने का ही नहीं है, प्राप्त करने के लिए बाहर से कहाँ से उनको लाने का नहीं, वो है ही अपने में ही है। हमें तो थोड़ा हिंदी का प्रॉब्लम आता है, इसी कारण ज़रा अच्छे ढंग से समझाने में दिक्कत आती है। वो भगवान को, वो परब्रह्म से, परब्रह्म को बाहर से किसी से लाने का नहीं, वो अपने में है।
सिर्फ उनको जानिव से जानने का है कि मैं ब्रह्म हूँ और ये शरीर है। इसको आत्मज्ञान बोला जाता है। जिसने जान लिया कि मैं ही पर ब्रह्म हूँ, फिर ऐसे शरीर, ऐसे मनुष्य पर काम का कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये शरीर नश्वर है, शाश्वत है ही नहीं, काम का कोई प्रभाव नहीं होगा। क्रोध ऐसा व्यक्ति कर ही नहीं सकता, दिखाने के लिए भले ही करे, हमारी नज़रों को भले ही ये दिखाई दे कि वे क्रोध कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो क्रोध होता ही नहीं। किसी प्रकार का लोभ, धन की लालसा, संपत्ति या ऐश्वर्य की लालसा ऐसा मनुष्य को हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिसने देह और स्वयं आत्मा या स्वयं ब्रह्म का अनुभव कर लिया हो, उसके लिए धन या बाकी किसी भी प्रकार की माया या कोई भी ऐश्वर्य कोई अर्थ ही नहीं रखता। कहने का तात्पर्य ये है कि जिन षड्विकारों को हम हमेशा ये सुनते हैं कि इन षड्विकारों से हमें दूर रहना है या हमें बचना है, इन सभी चीज़ों का उस वक्त कोई प्रभाव नहीं होता जब ये ज्ञान हम प्राप्त कर लेते हैं कि हम स्वयं परब्रह्म हैं, सिद्ध हैं, मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं, या हमने सायुज्य मुक्ति ले ली। ये अवस्था वो अवस्था है जब स्वयं आत्मा परमात्मा में लीन हो चुकी है, परब्रह्म स्वयं ये जान चुका है कि इस सारी सृष्टि के चराचर में मैं स्वयं व्याप्त हूँ। जो भी हो रहा है ये मेरी आज्ञा से, मेरी मर्जी से, मेरे जानते हुए हो रहा है। जो भी उत्पत्ति है, जो भी संचालन है, जो भी विनाश है, ये सब मेरे ही कारण हैं। इस बात का ज्ञान होना, यही सिद्ध होना है। मेरे गुरु बंधु एवं गुरु बांधवियों, मैं बार बार एक बात प्रवचन के माध्यम से कहता हूँ कि हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, और वास्तव में हम लोग सौभाग्यशाली हैं। जन्म जन्मों से हम लोग जिस चीज़ की खोज कर रहे हैं, वास्तव में जिसे हमें खोजना ही नहीं है, सिर्फ जानना है। क्योंकि जानना और मानना, ये दो शब्द जो जितने आसानी से हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, इसके वास्तविक अर्थ को अगर हम समझ जाएं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। जानना और मानना, इन दो शब्दों में फर्क क्या है? जैसे आपसे कोई ये पूछे कि क्या आप ईश्वर को मानते हो, तो हम तुरंत ये कह देते कि हाँ बिल्कुल, मैं ईश्वर को मानता हूँ। क्यों? क्योंकि हमने देखा है और लोगों को भी ईश्वर को मानते हुए, हमने देखा है मंदिर में मूर्तियों की पूजा होते हुए, हमने देखा है सभी को प्रसाद चढ़ते हुए, हमने देखा है लोगों को मन्नतें मानते हुए, इसलिए मैं भी मानता हूँ। लेकिन अगर कोई ये सवाल करे कि क्या तुम ईश्वर को जानते हो, तो यहाँ रुकना पड़ेगा। यहाँ इसलिए रुकना पड़ेगा क्योंकि जानते हैं हम तभी कह सकते हैं जब हम उनसे मिले हों। जब तक हम किसी से मिले नहीं हैं, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि मैं उसे जानता हूँ। हाँ, मान अवश्य सकता हूँ किसी भी बात से, लेकिन जानने के लिए मुझे उससे मिलना आवश्यक है। इसलिए जब कोई ये कहे कि क्या तुम ईश्वर को, क्या तुम परब्रह्म को जानते हो, तो हम इसका उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि हमें उसे पहले जानना होगा। और यही जानना कि मैं स्वयं परब्रह्म हूँ, यही मोक्ष है, यही आत्मदर्शन है, यही आत्मज्ञान है, और यही सिद्ध की अवस्था है। लक्षणों के बारे में हमने सुना, जैसे कि हम जानते हैं कि स्वयं हमारे सद्गुरु के वचनों में जो क्षमता है वो हमने स्वयं अनुभव की है कई बार, कई अनुभवों से, कि जैसे हमें जब भी जागना है, हम सिर्फ रात को सद्गुरु से ये प्रार्थना करें कि सुबह मुझे इतने बजे उठना है, और हम स्वयं उठते हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जगत गुरु ये जानते हैं कि सभी में मैं ही बसा हूँ। भक्त या शिष्य को नहीं, मुझे ही उठना है, मुझे ही जगाना है। इसलिए ये सत्य हो जाता है, ये प्रमाणित हो जाता है कि मेरे सद्गुरु जो हैं वो सिद्ध हैं, आत्मज्ञानी हैं। और सिद्ध और आत्मज्ञानी का इससे बड़ा प्रमाण हमें और कहीं मिले, मैं ऐसा नहीं समझता। ऐसे सिद्ध पुरुष के सहवास में ऐसी अनुभूति आना चाहिए कि उनके नाम में शक्ति चाहिए, उनके वाणी में शक्ति चाहिए, उनके स्पर्श में शक्ति चाहिए, उनके वास्तव में शक्ति चाहिए,
वो निरीच्छ चाहिए, वो निर्भय चाहिए, उनको आत्म प्रचिति हो गई है तो ये सब लक्षण उनको लगते हैं। उनका नाम हजारों मील पर रहकर भी ले लिया तो वो नाम हमें बचाना चाहिए। वो निर्भय चाहिए, वो निरीच्छ चाहिए। यह आत्म प्रचिति उनको है क्या? शास्त्र प्रचिति उतनी महत्वपूर्ण है और गुरु प्रचिति। ये तीन सूत्र, ये त्रिसूत्री जिनको लागू हो जाते हैं उनको सिद्ध पुरुष बोला जाता है। आत्म प्रचिति, गुरु प्रचिति और शास्त्र प्रचिति। गुरु प्रचिति के बारे में और शास्त्र प्रचिति के बारे में बोलने के लिए अभी टाइम खत्म हुआ है, इस कारण चर्चा हो नहीं सकती। लेकिन इतना ही ध्यान में रखो कि सिद्ध पुरुष किसको बोलने का, कि जिनको गुरु प्रचिति यानी गुरु परंपरा से वो आ गए हैं, उनके भी गुरु खानदानी है, और जिनको अध्यात्म और विज्ञान समझ में आ गया है। यह जो विज्ञान है, लौकिक विज्ञान, यानी ये जो सृष्टि कैसी चलती है उसका जिनको ज्ञान हुआ है वो विज्ञान, और जिसको आत्मज्ञान हुआ है उसको ज्ञान बोला जाता है। तो ज्ञान विज्ञान जिनको सही ढंग से समझ गया है उसको शास्त्र प्रचिति बोली जाती है। और आत्म प्रचिति उनके सहवास में ये सब अनुभूति आती है। उनका नाम ले लिया, अनुभव आ जाएगा। उनके स्पर्श का प्रभाव है, उनके वास्तव का प्रभाव है, उनके वाणी का प्रभाव है, वो निर्भय है, वो निरीच्छ है। एक उनको उनके पास गए कि प्रचिति आ जाएगी। ऐसे जिनको त्रिसूत्री लागू हो जाते हैं उनको सिद्ध पुरुष बोला जाता है। अभी हम रुकते हैं और आप सब लोगों को आशीर्वाद देते हैं। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।